रसोई दिल से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन रसोई दिल से। आज हम बनाएंगे सबके फेवरेट और मेरे फेवरेट भी दही वड़े। दही वड़े बहुत टाइप के बनते हैं। मूंग दाल उड़द दाल को मिक्स करके भी दही वड़े बनाए जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी उड़द दाल के दही वड़े। मैं आज आपको एकदम परफेक्ट दही वड़े बनाने की रेसिपी बताऊंगी, तो मेरे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वड़ा बनाने के लिए मैंने उड़द दाल ले ली है। इसको धुली हुई दाल भी बोलते हैं। मार्केट में बहुत आसानी से ये मिल जाता है, कहीं भी अवेलेबल रहता है। दाल को हमने अच्छे से धोकर 5 से 6 घंटों के लिए भिगो लिया है। इसको हम ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं। मिक्सर जार में लेकर हम इसको हल्का थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लेंगे, अच्छे से बारीक पेस्ट कर लेंगे। दाल का पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। इसको ग्राइंड करने में हमको करीब 2 से 3 टेबलस्पून पानी लगे हैं। ध्यान रखना कि इसमें हम नमक नहीं डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने के लिए हम विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम 10 मिनट के लिए एक ही फॉर्म में फेंट लेंगे। इसको फेंटते फेंटते हमें 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। आपको ये देखकर ही लग रहा होगा कितना फ्लफी हो चुका है ये। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये फिट चुका है या नहीं। चेक करने के लिए हमने एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब हम थोड़ा सा बैटर उसमें डालकर चेक करेंगे। देखिए हमारा वड़ा कैसे तैर रहा है पानी में। इससे हमें पता चल रहा है कि एकदम फ्लफी हो चुका है। मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ। देखिए ये वड़ा कैसे पूरी तरह पानी में तैर रहा है। देखिए ये एकदम हमारा पानी साफ है, मतलब हमारा वड़ा एकदम अच्छे से फैट चुका है। अगर पानी में वड़ा हमारा तैर कर नहीं आया तो हम फिर से 5 मिनट के लिए फेंट लेंगे और फिर से सेम प्रोसेस करके देखेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें तेल डाल देंगे। उसको हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं गरम करेंगे। एक वड़ा डाल के हम देखेंगे छोटा सा। बहुत ज़्यादा बबल्स नहीं आ रहे हमारे वड़े में, मतलब हमारा तेल एकदम परफेक्ट गरम हो चुका है। इसको हम मीडियम लो फ्लेम पे ही तलेंगे धीरे धीरे। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारे वड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं, कड़क रह जाते हैं। उसके लिए मीडियम आंच पे वड़े तलना बहुत ज़रूरी है। हाई फ्लेम पे हम जब तलते हैं वड़ों को तो क्या होता है कि ऊपर से तो एकदम क्रंची हो जाता है, लेकिन अंदर वो कड़क रह जाता है। देखिए आप मेरे वड़े अपने आप ही पलट रहे हैं। मैंने आंच एकदम स्लो कर दी है इस वक्त। वड़ों को हम हल्के हाथ से चला लेंगे। आंच को हम धीमी ही रखेंगे, तेज नहीं करेंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है, तेज आंच नहीं करनी है। धीरे धीरे हमारे वड़े सुनहरे होने तक हम तलेंगे इसको। वड़े हमारे एकदम सुनहरे रंग के तल के तैयार हो गए हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। इसको हमें प्लेट में टिश्यू पेपर रख लेंगे, इससे इसमें जो एक्स्ट्रा तेल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरीके से हम अपने बाकी जो वड़े हैं सब तल लेंगे। जब तक हमारे बाकी के वड़े तल के तैयार हो रहे हैं तब तक हम एक पतीले में पानी चढ़ा देंगे। पानी में हम हल्का सा काला नमक डाल देंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि हम वड़े के बैटर में नमक नहीं डाल रहे हैं, हम पानी में हल्का सा नमक डालेंगे।
पानी में हम देखेंगे छोटे छोटे बबल्स आ चुके हैं। हमारा पानी गर्म हो चुका है। इसे हमें उबालना नहीं है। अब हम गैस बंद कर देंगे। बाकी के वड़े भी हमने तल लिए हैं। इसको हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। वड़ों को पानी में डाल देंगे, सारे वड़ों को। उसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। वड़ों को हम पानी में से निकाल लेंगे, ऐसे हल्के हाथों से दबाते हुए। ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाएंगे हम वड़ों को, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। ज़्यादा जोर, देखिए अब कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। ज़्यादा ज़ोर से हम दबाएंगे वड़ों को तो टूट जाएंगे। ऐसे ही हम सारे वड़े निकाल के रख लेंगे। इसमें से मैं आपको एक वड़ा तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट है, कहीं भी कड़क नहीं है, एकदम मुलायम वड़े बने हुए हैं। वड़ों को हम ऐसे स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं। अगर कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, तो हम आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं उस टाइम पे। वड़ों को हम सर्व कर लेते हैं। उसके लिए हम दही ले लेंगे। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, ताजी दही का हम यूज़ करेंगे। इसमें हम पीसी हुई शक्कर डालेंगे। ध्यान रखेंगे कि हम पीसी हुई शक्कर डाल रहे हैं, हम खड़ी शक्कर नहीं डालेंगे, नहीं तो खड़ी शक्कर दही में मिलके पानी छोड़ देती है दही, तो हमारा जो दही है एकदम पतला हो जाता है। और दही वड़े में जो पतला दही है उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा गाढ़ा दही ही दही वड़े के लिए अच्छा होता है। इसको हम फेंट लेंगे। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, ना हो सके ताजी दही का ही इस्तेमाल करें। दही हमने अच्छे से फेंट लिया है। मेरे घर में सबको मीठी दही पसंद है, इसलिए मैंने शक्कर थोड़ा ज़्यादा डाला है। आप शक्कर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम अपने दही वड़ों को अब सर्व कर लेंगे। हम दही ले लेंगे। दही वड़े में दही ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, इसलिए अच्छे से हम इसमें दही लेंगे। ये खजूर की और इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये एकदम अच्छा टेस्ट देती है दही वड़ों को। और ये ग्रीन चटनी, यहाँ पे मैंने एक पाउडर लिया है। इसमें मैंने काश्मीरी मिर्च, जीरा पाउडर और काला नमक और चाट मसाला लेकर मिला लेंगे। दही वड़ों पे अच्छे से प्रयोग कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट दही वड़े बनके तैयार हुए हैं। मैं आपको एक दही वड़े काट के दिखाऊंगी यहाँ पर, और आप देखिए कितने स्मूथ दही वड़े बनके तैयार हुए हैं। आप इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रसोई दिल से।